स्वागत है आप सभी के पसंदीदा यूट्यूब चैनल राय एजुकेशन में। सभी मित्रों को शुभप्रभात, वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। 69,000 भर्ती अपडेट में 31,661 के बारे में आज के न्यूज़पेपर में पूरे हर जगह से बड़ी बड़ी अपडेटेड मेंशन है, जिनमें से इम्पॉर्टेंट बात है कि 31,661 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी करने की पूरी तैयारी है। जिला आवंटन सूची काउंसिलिंग कार्यक्रम जल्द जारी होने की बात कही जा रही है। 67 लिस्ट से ही लिए जाएंगे आपके अभ्यर्थी 31,661। और सबसे महत्वपूर्ण बात, जो सबसे ज़्यादा चर्चा का विषय है, जो सबसे ज़्यादा लोगों को परेशान कर रहा है, सबसे ज़्यादा कह सकते हैं कि पूरी तरीके से वो एक्सप्लेन्ड नहीं है। सब अपने अपने तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन कर रहे हैं, इसलिए अधिकारी बार बार समानुपातिक वर्ड यूज़ कर रहे थे। उसके पीछे रीज़न क्या है उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। और जो प्रत्येक जिले से समानुपातिक लिया जाएगा, प्रत्येक कैटेगरी से समानुपातिक लिया जाएगा, ये सबसे महत्वपूर्ण बात है समझना। तो चलिए फटाफट जियो को भी हम लोग मेंशन करेंगे। चलिए देख लेते हैं सारी अपडेट को। तो न्यूज़पेपर में है, तीन न्यूज़पेपर है, तीनों से बातचीत करेंगे। सबसे पहला है प्रयागराज से कि 31,661 अभ्यर्थियों की लिस्ट जारी करने की तैयारी है। और ये 69 अध्यापक के लिए सीएम के आदेश के बाद बेसिक शिक्षा विभाग 31,661 अभ्यर्थियों की सूची जारी करने की तैयारी कर रहा है, लेकिन आवेदन पत्र में संशोधन का अवसर देने के सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के आदेशों पर अभी कोई अमल नहीं हो सका है। इन अभ्यर्थियों ने बेसिक शिक्षा परिषद को प्रत्यावेदन देकर संशोधन की मांग की है, ताकि उन्हें भी भर्ती में अवसर मिल सके। ऐसे में कोर्ट के आदेशों की अनदेखी से भर्ती फिर से फंस सकती है। और शिक्षक भर्ती में परीक्षा में आवेदन पत्र में इंटरमीडिएट के पूर्णांक कॉलम में अर्चना चौहान ने 500 की जगह 5,000 लिख दिया था। तो ये सभी सेकेंड राउंड की काउंसलिंग के लिए एप्लीकेबल हैं और इनको मौका दिया जाएगा। जिला चयन समिति अपना वो तय करेगी व्यवस्था। सबको एफिडेविट से आगे अपनी लड़ाई लड़नी है, कह सकते हैं कि इस भर्ती प्रक्रिया में सम्मिलित होना है। ठीक है, ये बात रही पहली बात। दूसरी इंपॉर्टेंट बात पे आ जाते हैं कि 31,661 शिक्षक भर्ती के बारे में क्या है। बेसिक शिक्षा परिषद ने तैयारी की। अधिक गुणांक वालों की लिस्ट, काउंसलिंग की तारीख और अन्य निर्देश होंगे निर्गत। दूसरी इंपॉर्टेंट बात कि कल सैटरडे था, आज संडे है, तो मोस्ट प्रोबेबली और जितनी ज़्यादा उम्मीदें बरकरार की जा रही हैं कि मंडे ऑनवर्ड्स, यानी मंडे से आपको बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है। और इतनी संभावनाएं जताई जा रही हैं, जो भी संभावनाएं हैं, जो भी चीज़ें निकल कर आ रही हैं, चाहे गुप्त सूत्रों किसी के भी कुछ भी हो, इम्पॉर्टेंट है कि आने वाला ये वीक जो है कुछ बड़ी अपडेट लेकर आ सकता है। ये मैं स्पष्ट बोल रहा हूँ। मैं यहाँ पर कोई संभावना नहीं प्रकट कर रहा हूँ कि थर्सडे और वेडनेसडे से आपको काउंसलिंग की कुछ प्रक्रिया देखी जा सकती वगैरह वगैरह, है ना। जब तक ये चीज़ें स्पष्ट नहीं हो जाती हैं, जब तक स्पष्ट शासनादेश नहीं जारी किया जा सकता है, तब तक यहाँ से आपको कोई भी चीज़ डिलीवर नहीं की जाएगी। तो बेसिक शिक्षा परिषद में जो 31,661 शिक्षक भर्ती का जिला आवंटन सूची जल्द आएगी। 69 शिक्षक, ध्यान से समझिएगा, 69,000 भर्ती के सापेक्ष तैयार जो 67 अभ्यर्थियों की जिला आवंटन सूची है, उसी से ही अधिक गुणांक वालों को सूचीबद्ध किया जाएगा। ठीक है, और विभागीय अफसरों को यह सूची भेजी गई है, उनकी सहमति मिलते ही उसे घोषित कर दिया जाएगा। अभ्यर्थी परिषद की वेबसाइट पर इसे देख सकेंगे। जिलों में नियुक्ति के लिए काउंसलिंग कराने की तारीखें व अन्य निर्देश भी जारी हो सकते हैं। अब सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि अनाउंस हो चुका है कि आपके जो परिषदीय विद्यालय हैं वो ओपन कर दिए जाएं। ठीक है, अब उनके ओपन की बात तो कह दी गई है, लेकिन उनमें बच्चे आएंगे, बच्चों को पढ़ाने के शिक्षक तो अभी नदारद हैं, है ना। 69,000 भर्ती, मैंने बार बार बोला है कि बेसिक की रीढ़ की हड्डी है, बेसिक का बेस है प्राथमिक विद्यालय, परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों का। क्यों? उसके पीछे रीज़न यही है कि शिक्षकों की जो भारी कमी है उसको सबसे ज़्यादा पूर्ण करेगा 69,000 भर्ती। तो विद्यालय तो आप खोल देंगे, बहुत अच्छी बात है, लेकिन विद्यालय में जो अनुपस्थित, जो रिक्त पद हैं शिक्षकों के, उसकी भरपाई कौन करेगा? तो उस पर लिहाजा इम्पोर्टेंट आपकी अपडेट हो सकती है। और कब किसने दिया है आदेश? सीएम ने 19 तारीख को बोला था। बेसिक शिक्षा अपर मुख्य सचिव रेणुका कुमार ने 24 सितंबर को आदेश जारी किया। और 30 सितंबर को बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री डॉक्टर सतीश चंद्र द्विवेदी ने भी बैठक में अपनी बात कही है। तो लिस्ट की बात है कि लिस्ट तैयार हुआ है नहीं हुआ है, तो ये सभी को पता है। अफसर भी लगातार ये बात बोल रहे हैं
कि परिषद के अफसरों के अनुसार आपकी जो सूची है वो तैयार हो गई है, एनआईसी को भेज दिया गया है। अब एनआईसी इस पर अपनी हस्ताक्षर पूर्ण तरीके से करेगा तो ही ये चीज़ें अपलोड की जाएंगी, ऐसा बोला जा रहा है ना। यानी कि लिस्ट पूरी कंप्लीटेड है, चयनित लिस्ट जो 31,661 की किस प्रकार से। अब समानुपातिक वर्ड जो है उसको बारे में मैं अच्छे से एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँगा। तो नेक्स्ट न्यूज़पेपर है, इसमें भी यही बात निकली है, 31,661 शिक्षक भर्ती की जिला आवंटन सूची जल्द, और ये पूरी डिटेल इसमें मेंशन है। अब बात करते हैं जियो से कि जियो में चीज़ें क्या मेंशन की गई हैं, है ना, और क्या है जियो का कहना। जियो में एक वर्ड है समानुपातिक। पहले मैं आपको जियो दिखा देता हूँ, फिर वहीं जियो से ही बात करते हैं, क्योंकि चर्चा का सबसे ज़्यादा विषय यही शब्द रहा है। सब व्यक्ति जितने भी अधिकारीगण से मिलते आए हैं, जितने लोगों ने उनसे मीटिंग में अपनी प्रश्न उठाए हैं, चाहे वो लीगल टीम के अभ्यर्थी हों, चाहे सब लोग अपनी नौकरी के लिए जद्दोजहद कर रहे हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो पेंच फंसाता है वो ये वर्ड जो है, ये फर्स्ट पॉइंट का ये मेंशन जो वर्ड है इसमें है कि 31,661 पदों में से समानुपातिक रूप से जनपदों को पद आवंटित करते हुए, बस इतना समझ लीजिए। अब क्या लिखा है कि जो 31,661 पद हैं, ध्यान समझिएगा, इसी 31,661 पदों को, इस नंबर को जितने पूरे 75 ज़िले हैं सबको एक बराबर से बांट दिया जाएगा, ताकि ये न रहे कि यहाँ पे शिक्षक कम आए हैं तो वहाँ पे शिक्षक ज़्यादा आए हैं। ये इसका मतलब है। फिर से पढ़ लीजिए कि 31,661 पदों में से, यानी इसी पद में से समानुपातिक रूप से, यानी सबको हर, जैसे यहाँ प्रयागराज जिला है, यहाँ वाराणसी जिला है, यहाँ भदोही जिला है, तो सबको समानुपातिक शब्द यूज़ किया गया, यानी सबको 31,661 में से समान पद सबको दिए जाएंगे। इस लाइन का मतलब यही है ना कि 31,661 पदों में से, पुनः देख लीजिए, में से समानुपातिक रूप से जनपदों को पद आवंटित करते हुए आवंटित पद के सापेक्ष मेरिट के ऊपर से उतने अभ्यर्थी को नियुक्ति पत्र निर्गत किया जाए। तो इसका मतलब है कि जो 67-8, पहली बात तो ये समझ लीजिए, पहले स्टेप क्या होगा कि जो 67-8-67 की चयनित लिस्ट है उसमें से ही 31,661 ये पद रहेंगे। पहली बात कन्फर्म हो गई। दूसरी बात कि जो 31,661 पद हैं ये पद समानुपातिक रूप से जिलों को आवंटित किए जाएंगे उसी अनुपात में, ताकि यहाँ पे कम शिक्षक आ गए, वहाँ पे ज़्यादा शिक्षक आ गए, ये प्रश्न ना उठे। और यही रीज़न है, तीसरा रीज़न यही है कि यही कारण बनेगा कि आपके ज़िले जो हैं अपरिवर्तित तो हों और आप में आरक्षण या एमआरसी का जो मुद्दा है उस पर भी कोई आंच ना आ सके, उस पर भी कोई प्रश्न चिन्ह ना उठा सके। इसीलिए ध्यान सुनिएगा, यही कारण है कि बार बार अधिकारी गण क्या बोल रहे हैं कि हम जिला परिवर्तित नहीं होने देंगे, पहली बात है ना, और दूसरा आरक्षण पर भी कोई सवाल नहीं उठ पाएगा, या आरक्षण पर भी कोई भेदभाव नहीं होगा। इसका रीज़न क्या है कि यही कारण है। यही कारण क्या है कि 31,661 पदों में से ही सबको समानुपातिक रूप से जिलों को पद मिलेंगे, एक बराबर समानुपातिक रूप में। और हम लोग ये अभी तक अंदाज़ा लगाते आए हैं कि वर्गवार 46% उठाकर बांट दिया जाएगा, यानी जनरल को 46%, जनरल का यूआर को 46%, ओबीसी को उसी अपनी टोटल कैटेगरी का 46%, एससी को अपनी टोटल कैटेगरी का 46% और एसटी को। लेकिन आप अगर ध्यान से इसको फिर कि 61, यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे 31,661 पदों में से ही समानुपातिक रूप से जनपदों को पद आवंटित करना है हमको, यानी ये पद हर जिले के लिए समानुपातिक हों, ठीक है ना। तो ये सबसे इम्पोर्टेंट बात रही है। अब ये देखने वाली बात होगी कि किस प्रकार से आपकी लिस्ट आती है, और एनआईसी का जैसा आप जानते ही प्रावधान कि ये डाटा जो है यहाँ से ही जो मैट्रिक्स तय होनी है एनआईसी से ही होगी। फिर उसके बाद जो आपके परिषद के अधिकारी हैं, एससीईआरटी के जो अधिकारी हैं, वो अपना सिग्नेचर जो भी है करेंगे, फिर उसके बाद अपलोड कर दी जाएगी पूरी लिस्ट। काउंसलिंग कार्यक्रम आप इसको देख सकते हैं।
तो आने वाला जो वीक है मंडे ऑनवर्ड्स आपको कुछ बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है। और बने रहिए, जो भी उम्मीदें होंगे, क्योंकि अब लगातार आज 11 तारीख हो ही गई है, 12/14 को आपकी डेट भी लगी हुई है, तो वहाँ से भी कुछ बड़ी अपडेट देखने को मिल सकती है। जो भी लेटेस्ट अपडेट आएगी हम आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। बने रहिए राय एजुकेशन के साथ। बेस्ट ऑफ लक, थैंक यू सो मच।